मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है माउथ अल्सर। माउथ अल्सर क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाए, नॉर्मल माउथ अल्सर और माउथ कैंसर में क्या अंतर होता है। ठीक है, माउथ कैंसर भी आपने सुना होगा, ये सिम्टम होता है। किसी किसी व्यक्ति का ऐसा भी आपको देखने को मिलता होगा कि माउथ जो है अल्सर ठीक ही नहीं हो रहा है। तो क्या कहीं कैंसर तो नहीं बन रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, HIV का खतरा तो नहीं हो रहा है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या कारण है। ठीक है, कैसे हम लोग सिम्टम से डिफरेंस करेंगे कि नॉर्मल माउथ अल्सर है, मुंह का छाला है, या माउथ कैंसर हो सकता है, या कोई जो है कि गंभीर बीमारी इनको हो सकता है। और आपने ये भी देखा होगा बहुत लोगों को जो है सालों साल मुंह में छाला रहता है। ठीक है, ठीक हुआ फिर दोबारा हो गया, ठीक हुआ फिर दोबारा हो गया। इसका क्या कारण है, इसको भी हम लोग वीडियो में जानेंगे। और किस कमी से जो है, किस कमी से माउथ अल्सर होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिर्च मसाले खाने से आपको माउथ अल्सर हुआ है, मुंह में छाला हुआ है, तो आप गलत हैं। आप गलत हैं। और भी कारण हैं, इसको भी जानते हैं। और कुछ गंभीर बीमारियों का ये सिम्टम होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माउथ अल्सर कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के माउथ अल्सर होते हैं। ठीक है, एक तो पेनलेस होता है और एक पेन वाला होता है। ठीक है, तो कई एक लोगों को जो है पेनलेस होता है, तो पेनलेस जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक, और जो पेन वाला होता है वो नॉर्मल छाला होता है। ज़्यादातर चांस इसमें नॉर्मल छाला होने का होता है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे आप, कैसे पहचानेंगे आप, देखिए कैसे पहचानेंगे। अगर किसी व्यक्ति को छाला हुआ है, ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले हुआ है और उसके साथ पेन है, उसके साथ दर्द भी है, ठीक है, तो ये 99% चांस है कि नॉर्मल छाला है। किस किस कमी से हो सकता है, विटामिन की कमी से हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करने की वजह से होता है। कभी कभी ये होता है कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा एंटीबायोटिक चल गया, गर्म गर्म एंटीबायोटिक चल रही हैं और वो पेशेंट को ओवरडोज एंटीबायोटिक हो गया, एंटीबायोटिक ओवरडोज हो गया। अगर 200 mg देना है आपने 250 mg दे दिया, 300 mg देना है आपने 400 mg दे दिया, तो ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। और लंबे समय से जब एंटीबायोटिक चलता है ना, लंबे समय तक, तो क्या होता है, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, तो गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है और बैड बैक्टीरिया को भी मार देता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए जो गुड बैक्टीरिया है, जो हमारा फ्रेंड बैक्टीरिया है, उसको भी एंटीबायोटिक मार देता है। तो जब बैड बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाएगी, तो आपको बीमारियां होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक चलने से भी ये समस्या होता है। ठीक, 2 कारण हम लोगों ने जान लिया। तीसरा कारण क्या, फंगस, जो आपने मुझे लगता है कि कम ही सुना होगा। मुझे लगता है कि कम ही आपको इस बात की जानकारी होगी कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है मुंह में छाला होता है। ठीक, ये आपने समझ लिया। बैक्टीरिया के बारे में हमने बता ही दिया है। ठीक है, जब आपकी बॉडी में जब कीड़े की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके लिए आपको एल्बेंडाजोल, बेंडी प्लस वगैरह जो खाना पड़ता है, तो उसके वजह से भी आपके मुंह में, माउथ में छाला होता है। उसके वजह से भी जो है माउथ अल्सर होता है। ठीक, अब समझ लिए इन लोगों को। अब देखिए खतरनाक कौन सा है। ठीक है, जब HIV आपको होता है, ठीक है, HIV के वजह से भी माउथ अल्सर होता है, जो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। कोई भी आप दवा देते हैं, थोड़ा सा आराम मिलता है और फिर दोबारा हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज के वजह से भी जो है माउथ अल्सर होता है और वो ठीक नहीं होता है, बार बार होता है, बार बार होता है। ठीक है, HIV हमने जान लिया। हर्पीज जो होता है, हर्पीज, तो हर्पीज के वजह से भी जो है माउथ में छाला होता है। ठीक, तो अब डिफरेंस कैसे करेंगे, तो ये हमने कुछ आपको पहले आइडिया दे दिया है। एक बार मैं अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जो पेनलेस होता है, जो पेनलेस छाला है, मैंने शुरू में ही कहा था, वही ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, जो पेन वाला होता है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या ट्रीटमेंट इसमें देना चाहिए, इसको जानते हैं। चलिए इसके ट्रीटमेंट को जानते हैं। ठीक है,
तो सबसे सुपर ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा। 5 से 7 दिन में जो है पेशेंट ठीक हो ही जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट हाँ, एक ही इन्फॉर्मेशन अब मुझे हर एक वीडियो में देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट जो हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये समझते हैं ट्रीटमेंट क्या। सबसे पहले आपको क्या देना होगा, कैंडिड माउथ पेंट, ठीक है। इसको आप 3 से 4 बार जो है इस्तेमाल करवाइए। हर एक 4-4 घंटे में भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, तो 4 से 5 बार आप इस्तेमाल कराएंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ठीक। एक दवा ये हो गई। दूसरी दवा आपको क्या देनी है, दूसरी दवा जो है आपको देनी है जोकोन। जोकोन क्या है, एंटी फंगल मेडिसिन है, फ्लूकोनाजोल। जोकोन आपको देना है, जोकोन देना है। उसके साथ एक दवा और आपको देना है, बेंडी प्लस, ठीक। मैंने कहा था कि कीड़े के वजह से भी होता है, ठीक। इसको कैसे देना है, देखिए ये आप तो जानते होंगे, कैंडिड वगैरह तो आपको पता होगा, मुझे पता है। लोग कहेंगे बिकोसुल देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ ओपन करके किसी ने बताया होगा, और ऐसा ट्रीटमेंट आपको किसी ने बताया होगा, अपना फॉर्मूला आपको किसी ने बताया होगा। आपको क्या करना है कि एक जोकोन और एक बेंडी प्लस, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन जो है, या एल्बेंडाजोल भी दे सकते हैं, बट बेस्ट रिजल्ट के लिए दोनों कॉम्बिनेशन में हो उसको दीजिए। दोनों को जो है दांत से चबाने के लिए पेशेंट को कहिए कि दोनों गोली खा लीजिए और चबा के 2, 4, 5 मिनट तक जहाँ भी छाला है, जीभ से उसको जो है कि चारों तरफ मिलाइए। जहाँ छाला है उसको 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, जितने देर जो है मरीज बर्दाश्त कर सके उतने देर उसको मुंह में रखना है। उसके बाद जब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है तब पानी से उसको पी के घोट देना है, ठीक है। इसको कितने दिन पर देना है, हर एक दिन छोड़ के 2 डोज दीजिए, ठीक। 2 डोज इसको दीजिए मात्र, ठीक है। और कैंडिड को जो है आपको तो मैंने बता दिया कैसे देना है। इसके साथ एक दवा आपको ये लेनी है, ओडोसोल, ठीक है। एक टैबलेट 3 बार लेना, एक सुबह, दोपहर, एक रात, ठीक। क्विक रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ कई एक लोग जो है कहते हैं कि इसमें जो है कि स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी होता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ स्पाइसी फूड खाने की वजह से होता है। एक दवा और लेना है जिसका अहम रोल है, विटामिन सी, शिलीन 500, ठीक है। इसे देख लीजिएगा। इसको क्या करना है, इसको खाना नहीं है। बहुत लोग गलती करते हैं कि इसको जो है लेके निकल जाते हैं, तो इतना अच्छा रिजल्ट उससे नहीं मिलता है, पर थोड़ा सा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसको क्या करना है कि जैसे चूसा जाता है, चॉकलेट जैसे चूसा जाता है, वैसे इस दवा को चूसना है, ठीक। इस दवा को वैसे ही चूसना है, और 2 बार तो कम से कम बोल दीजिए पेशेंट को। कितना दिन चलाना है ये दवा, कम से कम 7 दिन, ठीक है। 7 दिन इस दवा को पूरी तरह चलाइए। डोज आपने समझ लिया है, ठीक। दवा भी आपने समझ लिया है। जोकोन और ये बेंडी प्लस का डोज है, 2 ही डोज आपको देना है। 1 दिन छोड़ के 2 दे दीजिए, ठीक है, 2 बार। और जिसको ज़्यादा है, जिसकी बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इसको 3 डोज भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। ये दवा आप लोगों ने समझ लिया है, और ट्रीटमेंट समझ लिया कैसे देना है, क्यों होता है इसे समझ लिया। अब समझते हैं ये जो पेनलेस होता है, ठीक है, जो पेनलेस छाला जो होता है, ठीक, उसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं। बट इस मेडिसिन को चला के आप देख लीजिए, अगर इससे रिजल्ट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको क्विक रेफर कर दीजिए, ठीक। HIV हो सकता है पेनलेस वाले में, हर्पीज तो खैर नॉर्मल चीज़ है, माउथ कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है। तो पेनलेस वाला जो छाला है उसको जो है आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस मेडिसिन से अगर आराम मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ठीक। आप अपने यहाँ से उसको रेफ़र कर दीजिए, और उनको ये रेफ़र कर दीजिए कि आप हायर डॉक्टर से ज़रूर ही दिखा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं उसको माउथ अल्सर जो है, माउथ अल्सर उसका माउथ कैंसर में बदल गया हो, तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। अगर कहीं वो HIV का पेशेंट हो फिर तो परेशानी हो जाएगी। ऐसे HIV तो नहीं पहचान सकते हैं, ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप ऐसे देख के HIV पहचान सकें, ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप देख के जो है माउथ कैंसर को पहचान सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो आप लोग देखते हैं और बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपके ट्रीटमेंट से मेरा ये मरीज़ ठीक हुआ, वो मरीज़ ठीक हुआ, सब ठीक है। अरे लाइक करिए, मुझे भी तो समझ में आए, मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और आप ही लोगों के चक्कर में कई एक चैनल वाले मेरे दुश्मन हो गए हैं, कई एक चैनल वाले मेरे दुश्मन आप लोगों के चक्कर में हो गए हैं,
ये आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। एक क्लास मेरा और आने वाला है, तो उसमें मैं ये कुछ चैनल वालों ने थोड़ा बहुत मुझे टारगेट किया है, मैं उसका जवाब दूंगा। और एक मैंने अभी ज्ञान नीड को जो जवाब दिया था थोड़े दिन पहले, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा। और मैं एक बेस्ट कोर्स भी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, जो गवर्नमेंट में मैंने CHW के बारे में ही बताया हुआ था, और उससे भी बेस्ट मैं आपको कोर्स लेके आने वाला हूँ, जो आपके यहाँ ही हो रहा है और आपको पता नहीं है, और कम पैसे में हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।